ड्यूरिंग माई स्टे ऑफ 20 डेज, 20 दिन था मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। हमने काफ़ी सारी साइंस की। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करने का मौका मिला और हमने 7 एक्सपेरिमेंट्स हम लेके गए थे अपने साथ में और हम उनको वापस लेके आए। तो मैंने देखा कि एआई जो है वो हर एक एस्पेक्ट में इट इज़ इंग्रेंड। लाइक आई वॉज सेइंग, एआई इज़ अ टूल टू डू थिंग्स, टूल टू accomplish things, whether it is earth observation, whether it is conducting science on station, whether it is reducing the workload on the astronauts. Everywhere AI is being used extensively now. Actually, one example I like to highlight, जब मैं स्टेशन पे था तो मैंने फोटोग्राफ्स और वीडियोस हम काफ़ी खींचते हैं वहाँ पे ताकि हम लेके आ सकें और हम सब शेयर कर सकें और उन चीज़ों को। 6 टेराबाइट्स ऑफ डेटा मैंने अकेले ने कलेक्ट किया इन दीज 20 डेज। तो मेरे साथ 4 और थे, तो आप समझ लीजिए अराउंड 22-23 टेराबाइट्स का डेटा था हमारा टोटल। और 1 महीना लगा उसको नासा को सॉर्ट आउट करने में कि वेदर इट मीट्स द गाइडलाइंस, वेदर इट इज़ ओके टू रिलीज दिस फोटोग्राफ्स, वेदर इट इज़ फाइन, बिकॉज दिस प्रोसेस वॉज मैनुअल। नाउ दिस इज वेयर AI कैन कम इन. It can replace this entire process and it will become very effective. So these are the unique ways जो आपको सोचना है कि कैसे हम इनको यूज़ करके अपने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यूज़ करके हम इनको सॉल्व करें। जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो हमारे विजनरी विक्रम साराभाई का ये मोटो था कि इंडिया शुड बी सेकेंड टू नन इन एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग इवन टुडे। एक्चुअली मैंने शुरुआत में बताना भूल गया, जब मैं अपना मिशन कंप्लीट करके व्हेन आई लैंडेड इन दिल्ली, जब मैं आई थिंक 17 अगस्त को पहली बार जब मैं दिल्ली में लैंड किया था तो हमारी ऑनरेबल सीएम खुद ही एयरपोर्ट पे आई थी हमें रिसीव करने के लिए। और आज भी जब मैं सुबह यहाँ आ रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इवेंट किस तरह का है, बट व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई सॉ द एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल द सीनियर पीपल हु आर हियर, I cannot help but think that where is the focus? हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कहाँ पे emphasis दे रहे हैं? These are the areas where we need to focus and concentrate on. This is what will get us to our dream of Viksit Bharat 2047. And with that segue, I would like to say that हमने तो बोल दिया है कि we have to be Viksit Bharat 2047, but वो होगा कैसे? वो आप लोग करेंगे, जो ये बच्चे बैठे हैं इन चेयर्स पे, you will do it for us. So my call to action to all of you is this, that आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको ये मानना है कि मुझे भारत को विकसित भारत 2047 तक लेके जाना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये किसी और का काम नहीं है, ये मेरा काम है। एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, यू विल कंट्रीब्यूट टू दिस एंड वी विल रीच देयर मच बिफोर दैन 2047।